अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज ईद का फर्स्ट डे है। आई नो कि अब व्लॉग थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है बट बहुत मज़ा आएगा। आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो को लाजमी देखना है। आज ईद का फर्स्ट डे है और हम लोग जो है ना अपने दादा अबू के घर इन्वाइटेड थे नाश्ते पर। अभी हम लोग वहाँ से निकल गए हैं। मुझे लगता है कि ये मेरी पहली ईद है जो कि मैंने जाग के गुजारी है। अभी अभी हम घर आए हैं और आते साथ ही मैंने एसी लगा दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर। सो अभी 11:30 हो रहे हैं और मेरी मदर को कॉल आई है, उनके रिलेटिव्स में किसी की डेथ हो गई और वो वहाँ जा रही हैं। और मैं जो है ना ड्रेस चेंज करके सोने लगी हूँ क्योंकि हम सारी रात से नहीं सोए हैं। कि इमरजेंसी थी, सोने जाना पड़ा, लेकिन मैं, बाबा और बहन भाई जो है ना मेरे, हम लोग सो गए थे। अभी मैं अपने रूम में आ गई हूँ ड्रेस चेंज करने के लिए और इस वक्त मेरा रूम का नज़ारा कुछ इस तरीके से है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब सोने के लिए ना बेहतर जगह है बट यहाँ का जो एसी था ना वो ख़राब हो गया है। सो वो हमने उतरवा दिए। अब मैं यहाँ पर नहीं बल्कि मम्मा के रूम में जाकर सोऊंगी। सारी रात से मैं सोई नहीं और अभी तक मेरी नींद पूरी, मतलब किसी की भी नींद पूरी नहीं हुई। हमारे घर में कोई भी सारी रात से सोया नहीं है। तो अभी जो है ना नाश्ते पे हम वहाँ पे इनवाइट थे अपनी दादों की तरफ। वहाँ पर मैंने कोई भी ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। वहाँ पे नाश्ता वगैरह किया और फिर थोड़ी देर बैठे। 8 बजे तकरीबन हम वहाँ गए थे और 11:30 बजे हम वहाँ से वापस आए हैं। अब मैं कपड़े चेंज कर लूँगी और बस सो जाएंगे। अभी मैंने आप लोगों को अपना वो ड्रेस दिखाया जो कि मैं अभी पहनने लगी हूँ और चेंज करने के बाद मैं आपको वो ड्रेस दिखाऊंगी जो मैंने ईद के फर्स्ट डे यानी कि आज पहना है और जो मैं अपने दादू के घर नाश्ते पे पहन के गई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसका ट्राउज़र जो है वो कुछ इस तरीके से है और शर्ट मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। सॉरी, दिखाती हूँ निकल गया था मेरे मुँह से। ये इसकी शर्ट है ब्लू कलर में और ये इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है और ये है इसकी ओवरऑल लुक। इसके साथ मैंने ये वाला बैग कैरी किया था। अंदर से तो फ़िलहाल अभी मेकअप ही आप लोगों को नज़र आएगा और इस तरह से था इसके अंदर का लुक और इसके साथ लॉन्ग वाला चेन भी है। ये वाला बैग मैंने इसके साथ कैरी किया था। जूती मैंने इसके साथ ये पहनी थी। अभी कमरे की ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके से है और ये मैंने सेटिंग चेंज की है। अभी बस यहाँ से ड्रेस उठाते हैं, कबर्ड में हैंग करते हैं और सो जाते हैं। सो जाने के बाद जनाब फिर हम लोग रात को 8 बजे उठ गए थे, लेकिन जो है ना सुस्ती थी बहुत ज़्यादा। खाना वगैरह खाया और फिर हम लोग बाहर निकल गए थे। बच्चे वगैरह ज़िद कर रहे थे, मेरी बहन और कज़न्स वगैरह, तो हम लोग जो है ना बाहर सैर करने के लिए निकले थे। सड़कें बिल्कुल उजाड़ बयाबान थी, मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर मतलब आज लग ही नहीं रहा था कि आज का दिन ईद का दिन है। और ये जो है ना हम लोग BRB नहर के पास गए हुए थे और अंधेरा था। जैसा भी शूट हुआ मैंने शूट कर लिया। मतलब जब जो है ना लाइट्स इसके ऊपर पड़ती हैं तो पानी नज़र आता है, अदरवाइज़ जो है ना पानी नहीं नज़र आ रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था इसलिए। हमारे घर से काफ़ी दूर थी ये, तो आने जाने का काफ़ी सफ़र हो गया था और बच्चों को भी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हमने सैर कर लिया, लेकिन बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया क्योंकि कहीं पर भी जो है ना वो रौनक नहीं थी, लोग नहीं निकले हुए थे घरों से। हमने तकरीबन 2-3 घंटे सैर किए। खाना हमने 9 बजे का खाया हुआ था तो 2 बज गए थे, 2-3 बज गए थे हमें, तो भूख लग गई थी। तो फिर यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने पहले स्लश पिए।
फिर जनाब जब आप लोगों की गाड़ी में जगह ख़त्म हो जाती है तो फिर कुछ इस तरह का जो है ना, क्या बोलते हैं, जुगाड़ लगाना पड़ता है। फ्रेश वगैरह पीने के बाद जनाब हम लोग चले गए थे कादिर बर्गर पे, जहाँ पर हमने 3 सैंडविचेस बाय किए। अल्लामा इकबाल टाउन में ये मौजूद है लाहौर। ये खूब अच्छे तरीके से इस जगह से वाकिफ़ होंगे। इनका टेस्ट बहुत कमाल है। और यहाँ पर जो है ना हमारा ऑर्डर बन के तैयार हो गया। खाला भी हमारे साथ थी, तो एक जो है ना खाला वगैरह का है और एक मेरा है। जनाब ये डॉगी जो है ना हमेशा हमारा मुंतज़िर रहता है। हम आते हैं जाते हैं, ये हमारे हर वक्त साथ साथ रहता है। हालांकि इसको हमने पाला नहीं है, बट ये फिर भी हम इसको दूध डालते हैं ना, शायद इसीलिए जो है ना ये हमारे साथ साथ रहता है। और मेरा प्रोटेक्टर जो है ना मोबाइल का, वो चकनाचूर हो गया, इसलिए मैंने उसको उतार के फेंक दिया है। और अब हम लोग थोड़ी देर सैंडविच खा लेते हैं, फिर आपसे बाद में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी तक आप लोग टाइम देख सकते हैं कि 1:45 हो रहे हैं और आज हम फिर से इनवाइटेड हैं अपनी दादों के घर फॉर लंच। तो अभी बस वहीं जाने की तैयारियाँ हो रही हैं। अभी मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाती हूँ जो कि मैंने आज पहनना है। आज ईद का दूसरा दिन है और बस अब वहीं जाने की तैयारी हो रही है। मैं अभी उठी हूँ, तकरीबन नहीं, मैं 12:30 बजे से उठी हूँ, लेकिन अभी जो है ना तैयार होना स्टार्ट हुई हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाती हूँ। ये है वो ड्रेस जो कि मैंने आज वेयर करना है, रेड एंड ब्लैक है। और ये सारी जो ब्लैक है ये एम्ब्रॉयडरी हुई है। और ये इसके साथ का ट्राउज़र है और ट्राउज़र पे कुछ इस तरह से डिज़ाइन है। और इसके साथ मैं ये वाला बैग कैरी कर रही हूँ। ये डार्क ब्राउन कलर में है, मेरे पास ब्लैक कलर में है लेकिन वो पुराना है। जो नया है वो डार्क ब्राउन में है, सो इसलिए मैं ये वाला बैग इसके साथ कैरी कर रही हूँ। बाल शाल स्ट्रेट हो गए हैं और अब बारी है मेकअप की। सो अब मेकअप कर लेते हैं। मेकअप जनाब बस हमारा यही होता है, हमारे मेकअप में यही 4-5 चीज़ें इंक्लूड होती हैं और इसी के साथ हम अपना सारा मेकअप कर लेते हैं। मतलब मस्कारा लाजमी है, टिंट है और ये ब्लश है और ये जो है ना पाउडर वाला ब्लशर है, ये लिक्विड ब्लशर है। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं कि 4:30 होने लगे हैं और दादू के घर जाकर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। एज़ ऑल ऑफ यू नो कि आज हमारा लंच था, तो वहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। घर आके मैंने वहाँ शूट किया है और घर हम अभी नहीं आए, हम तकरीबन 12 बजे के आ चुके हैं। और वहाँ पर जो है ना हम लोग ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। सब कज़न्स इकट्ठे हुए थे, फूफो भी इनवाइटेड थी और चाचू चाची वगैरह सब कज़न्स वगैरह आए हुए थे। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मिलके फ़न किया, पिक्चर्स वगैरह ली और खूब जो है ना ईद को सेलिब्रेट किया, इंजॉय किया। और ये पहली ईद है जो कि मैंने जाग के गुजारी है, जिस ईद में मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया है। कोई भी ईद ऐसी नहीं है जो मैंने जाग के गुजारी हो या प्रॉपर मज़ा किया हो। सारा दिन सोती थी और मतलब रात को उठ जाना, तो रात को क्या है, कुछ भी नहीं है। और ये पहली ईद है जो कि मैंने सुबह दिन में गुजारी है और बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज की ये वाली ईद गुजार के। जूती मैं दिखाना भूल गई थी, तो मैंने अपनी ड्रेस के साथ ये वाली जूती पहनी थी। पहले आपने देखा कि वीडियो में मेरे हाथों पे नेल पॉलिश नहीं लगी हुई थी, लेकिन अब मेरे हाथों में नेल पॉलिश है। तो ये मैंने अपनी फुप्पो से लेकर लगाई थी। वहाँ पे मैंने अपनी फुप्पो को मेहंदी लगाई, अपनी कज़न्स को मेहंदी लगाई और अभी तक मेरे अपने हाथ खाली हैं, क्योंकि मैंने इसलिए मेहंदी नहीं लगाई क्योंकि हमारा फेयरवेल आने वाला है। तो मैं फेयरवेल से एक दिन पहले मेहंदी लगाऊँगी। दादों के घर से आने के बाद जो है ना हम लोग सैर करने चले गए थे। मतलब आज सड़क पे रश था, मतलब ईद के फर्स्ट डे कोई रश नहीं था। मुझे तो लगता है हमारी तरह सब लोग दिन में जो है ना सोते हैं और रात में जागते हैं। वैसे भी चांद रात को सब लोग ज़्यादा देर तक जागते हैं, तो सुबह के टाइम उनको नींद नहीं आती। तकरीबन 95% लोग ईद की नमाज़ पढ़ के ही सोते हैं, तो इसीलिए जो है ना सब लोग सो रहे थे, आराम कर रहे थे। कोई रश नहीं था ईद के फर्स्ट डे। और ईद के सेकंड डे आज बहुत ज़्यादा रश था सड़कों पे। सैर पे भी बहुत मज़ा आया। और अब सबसे पहले हम अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं
और फिर बाद में हम मिलते हैं आपसे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर फुप्पो भी आई हुई थी, तो पापा वहाँ पे फुप्पो के बच्चों को लेकर चले गए थे सैर करने के लिए। और अभी मैं अपनी जूती को इधर ही रख देती हूँ। पहले बच्चों ने सैर की और फिर हम लोग सैर करने गए। और अब टाइम है अपना बैग खाली करने का। सबसे पहले इसको खाली कर लेते हैं क्योंकि ये मेकअप से भरा पड़ा है। अच्छा, मेरे पास एक ये भी बैग था बट ये मैंने कैरी कर लिया था एक और रेड ड्रेस के साथ, जो कि मैं अपने फुप्पो के घर वेयर करके गई थी जब उनकी बेटी की आमीन थी। सो मैंने सोचा कि वहाँ पे भी दोबारा फुप्पो आएंगे तो वो देख के क्या सोचेंगे कि एक ही बैग को मैं हर जगह पे कैरी कर लेती हूँ। इसलिए जो है ना, मैंने इस बैग को बाय बाय कह दिया और अपने न्यू बैग में चीज़ें शिफ्ट की हैं। मैं इस बैग का जो है ना पूरा पैकेट बाय करके ले आई थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बट अभी जो है ना, इस बैग को हम खाली कर लेते हैं। अब आप देखिए कि इस बैग में से क्या क्या निकलता है। छोटू सा बैग है और इसके अंदर इतना सारा सामान है। सबसे पहले तो जनाब, हर बैग में कैश लाजमी होता है, ठीक है। और उसके बाद मेकअप। अब हम निकाल रहे हैं ब्लश ऑन, ठीक है, मस्कारा। और बाल मैंने आज खुले छोड़े थे, सो इसलिए मैं पोनी और कैचर अपना साथ ले गई थी। कैचर मेरे काम आ गया था बट पोनी किसी काम नहीं आई। फिर उसके बाद इसके अंदर लिपस्टिक्स है, टिंट है। ओ माय गॉड, गिर गया। उसके बाद इसके अंदर रिंग्स है। तो ये सब कुछ था इस मिनी से बैग में। इतना कुछ इस बैग में रखा हुआ था मैंने। और मैं टॉप्स और सब थिंग्स कह रही हूँ, सब चीज़ें जो कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रही हैं। ये वाले टॉप्स आज मैंने वेयर किए थे। ये मैं पूरा सेट लेके आई थी बट इसके साथ का जो नेकलेस था वो टूट गया है, सो इसलिए मैंने बस यही वेयर किए अकेले। और इस सब को अब इसकी जगह पे रखेंगे। अभी मुझे वैक्सिंग भी करवानी है क्योंकि चांद रात पे बहुत सारे और भी काम थे, सो मैंने वैक्सिंग भी नहीं करवाई थी। अभी वैक्सिंग भी करवानी है, मामी से करवाऊंगी, वो आई हुई है तो मैं उनसे वैक्सिंग करवाऊंगी। और कल जो है ना, हमारी नानों की तरफ दावत है, कल हम वहाँ जाएंगे। कल का भी व्लॉग शूट करेंगे और तीनों व्लॉग्स को मैं इकट्ठे ही अपलोड करूँगी। तीनों दिन के ब्लॉग को एक ही वीडियो में कंबाइन करके इकट्ठे ब्लॉग अपलोड करूँगी। तो अभी तक जो मेरे पास ईदी हुई है ना, वो तकरीबन 4000 रुपीज़ है। ये मेरे आधे पैसे हैं, आधे पैसे जो है ना मेरे पापा की पॉकेट में है। ये है मेरे ख्याल से ये तकरीबन 2000 रुपीज़ है और जो आधे पैसे हैं ना वो मेरे पापा की पॉकेट में है, क्योंकि उन्होंने सबको ईद देनी थी। तो वो मुझे कह रहे थे कि मेरे पास चेंज नहीं है। जो उनके पास नए नोट थे वो सारे लगा गए, तो उन्होंने कहा कि और भी बच्चों को ईद देनी पड़ी। मतलब क्या है यार, और भी लोगों को ईद देनी पड़ी जा सकती है, आई डोंट नो, जो भी है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना, मैंने उनको सारे टूटे पैसे दे दिए थे। और ये मेरे ट्रैक्टर का हाल बिल्कुल बुरा हो गया, टूट गया, गिर के टूट गया और इसका हाल बिल्कुल बुरा हो गया, तो अभी किसी काम का नहीं रहा। अभी जो है ना सुबह हो चुकी है और मुझे अभी तक नींद नहीं आ रही। टाइम आप लोग देख सकते हैं, तकरीबन 8 बजने लगे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मुझे फ्लू है। तो इसी वजह से मुझसे सोया नहीं जा रहा। और अब मैं आके अपने रूम में रात का बैग उधर ही पड़ा हुआ है। बैग को उठा के साइड पे करते हैं, पंखा ऑन करके यहीं पे ढेर हो जाते हैं। नींद तो मुझे आ नहीं रही, तो मैं सोच रही कि ना आप लोगों के साथ अपनी वो तमाम चीज़ें शेयर कर दूँ जो कि मैंने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, जो मैंने स्पेशली ईद के लिए बाय की थी। तो अब सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर कर देती हूँ।
चीज़ों को भी मैंने सही तरह से अरेंज करके भी नहीं रखा है, वो सब के सब यहीं पड़ी है मेरे पास शॉपर में। इनको मैंने इनकी जगह पर नहीं पहुंचाया अभी तक, तो सबसे पहले जो है ना देख लेते हैं चीज़ें। और यहाँ पर जो है ना हमारी वैक्सिंग हो गई थी। वैक्सिंग मैंने रात को करवा ली थी, और रात को नहीं बल्कि सुबह का टाइम ही था, तकरीबन फजर के टाइम करवाई है। और मेरे हालात आप देख सकते हैं कि ईद के तीसरे दिन वैक्सिंग हो रही है। अच्छा जी, ये हैं वो चंद एक चीज़ें जो कि मैंने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। इसमें से भी जो है ना मैंने 2 सेट निकाल लिए हैं। एक ब्लू कलर के थे और एक वाइट कलर का सेट था। सेट बोल रही हूँ। और ये वाला पेयर ख़रीदा था एक मैंने पेन्स का। ये तकरीबन ये चीज़ें जो है ना पेन्स वगैरह ये मैं घर में यूज़ करने के लिए लाई हूँ। ये मैंने एक पॉमिस का पैकेट ख़रीदा था। और ये हेयर बैंड्स हैं, 12 है। इसके साथ मैंने ये सब कुछ जो है ना अपनी बहन के लिए बाय किया था ईद के लिए। इसके अंदर से भी मैंने 3 पिन्स निकाल लिए हैं, एक वाइट और 2 ब्लैक है, क्योंकि वो ईद के फर्स्ट डे उसने लगाई थी। और ये जो है ना ये मैंने सिर्फ घर में यूज़ करने के लिए लिया है। मुझे ये खासी पसंद तो नहीं आई, बट उनके पास सिर्फ यही थी, सो इनको मैंने ना आम तौर पे यूज़ करने के लिए लिया। मतलब ऐसे पेन्स या ऐसे हट के हैं तो ये बंदा कहीं आते जाते वक्त भी लगा सकता है। पोनीज जो है वो बिल्कुल सादी सी हैं, तो वो जो है ना हम घर में यूज़ करेंगे। और ये पेन्स भी हम घर में यूज़ करेंगे, बैंड्स भी हम घर में यूज़ करेंगे। और ये वही वाला ब्लैक वाला बैग है, जैसे ब्राउन वाला उसके जैसे हैं ये, और किसी ना किसी चीज़ के साथ इस्तेमाल हो जाएंगे। और ये लाइट ब्राउन कलर है, और ये स्किन कलर है, ये ब्लू कलर है। इसके अलावा एक मस्टर्ड कलर है, वो मैंने अपनी बहन को दे दिया। और एक टी पिंक सा कलर था, वो मैंने अपनी कज़न को दे दिया था। और इसके अलावा इस शॉपर में कुछ भी नहीं है, कुछ डाल देते हैं दोबारा शॉपर में। इसके अलावा मैंने एक और बैग बाय किया था, जो कि मैंने ईद के फर्स्ट डे कैरी किया था। वो मैंने इस दुकान से नहीं लिया था जहाँ से ये वाले लिए थे, वो मैंने अलग से लिया था। और वो बैग मुझे बहुत पसंद है। गेन शॉपर को हमने इधर ही रख दिया है, क्योंकि अभी मुझे इसकी कोई भी जगह समझ नहीं आ रही कि इसको कहाँ रखना है। अभी जो है ना मेरी मदर आई हैं और नींद से उठ गई हैं, तो उन्होंने देखा कि मैं वहाँ नहीं हूँ, तो मुझे कह रही है कि आप वहीं आकर सो जाओ। उनके दिल को कुछ हो रहा है कि मैं गर्मी में ना सोऊं। तो अब देखते हैं फिर क्या करते हैं, चलते हैं उधर ही और जाके सो जाते हैं एसी में मुंह सिर वलेट के। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। और अभी मैं उठी हूँ, क्योंकि सुबह मुझे नींद नहीं आ रही थी और अभी मेरी आँख नहीं खुल रही थी। बट आज हम लोग फिर से इनवाइटेड है नानों की तरफ। एज ऑल ऑफ यू नो कि हमारे नाना वगैरह हमारे घर से ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, तो बस हम लोग को तैयार होकर नीचे से ऊपर जाना है। और अभी जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि चाय पी ली जाए, गला भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मैं अभी अपने लिए चाय बना लेती हूँ और फिर जो है ना आप लोगों के साथ अपनी बाकी की रूटीन शेयर करती हूँ। और चाय जब मैंने बनाई है तो मेरा दिल ही नहीं चाहा पीने को, क्योंकि मुझे अंदर तलखी महसूस हो रही थी। सो इसलिए मैंने जो है ना अपने लिए ये ठंडा दूध के अंदर रूह अफ़ज़ा ऐड कर लिया है। ये वाला ड्रेस वेयर करना है मल्टी शेड, और इसके साथ जो है ना रेड ऑरेंज जो मिक्स कलर होता है ना वो वाली शलवार है। और ये बिल्कुल सिंपल ड्रेस है। और बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। पहले मैं कपड़े पहन लूँ। कर्टन्स मैंने आगे करते हैं, लाइट लाइट ऑन करते हैं और मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी एक्सेसरीज दिखा देती हूँ। और सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पर अपने इयररिंग्स सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छे से
मुझसे खोल नहीं रहा, क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से खोल रही हूँ। ये जो है ना यहाँ पे खुल चुका है और ये मुझे लग रहा है से बहुत ज़्यादा मैच हो रही है इसके साथ। तो मैं ये वाली पहन लेती हूँ बालियाँ, और रिंग शिंग को ही देखते हैं जो अगर मिल जाए तो। रिंग में ये वाली पहन रही हूँ, हाफ फिंगर वाली। और अभी जो है ना ये नेल पॉलिश की वजह से हाथ बहुत बुरे लग रहे हैं, इसको भी मैं चेंज कर लेती हूँ। अचानक से जब मैंने ड्रॉर खोला तो फिर मुझे ये ब्रेसलेट भी नज़र आ गया, तो मेरे ड्रेस के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से मैच हो रहा था, तो मैंने इसको भी पहन लिया है। और ये वो रिंग है, और नेल पॉलिश को मैंने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। कोई बात नहीं, कौन सा किसी ने देखना, बस ऐसे ही ठीक है। और इसके साथ यही मैं फर्स्ट ड्यू वाला बैग कैरी कर रही हूँ। ये भी अच्छा खासा मैच हो गया था, तकरीबन वही शेड्स हैं जो इसमें हैं। और अब जो है ना रह गई है जूती। सो जूती जो है ना मैं अपनी निकाल लेती हूँ। ये रही जूती मैंने बाय चांस ये वाली बाय की थी, कोई था नहीं, इसका ख़ास नहीं था, लेकिन ये भी अच्छी मैच हो गई। और अब हम हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। ये हमारी जूती है और ये हमारी ओवरऑल लुक है। चलते हैं अब ऊपर, सबसे मिलते हैं। और आज बहुत ज़्यादा गेस्ट आ गए हैं हमारे घर में, मतलब 3 to 4 फैमिलीज़ हैं। और अभी जो है ना एक फ़ैमिली मज़ीद आनी है, मेरी खाला वगैरह भी आ गए हैं, और जो 2 मामू थे वो भी आ गए हैं, और अभी जो है ना एक और आने हैं। तो चलते हैं अब ऊपर, बहुत सारे मेहमान हो गए हैं, शायद हम वहाँ पे कुछ भी शूट ना कर पाएँ क्योंकि इतने सारे लोग होंगे। तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इतने सारे लोगों में शूट कर लूँ। चलते हैं अब ऊपर, बातें हम सारी बाद में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हम लोग जो है ना दावत खाकर आ चुके हैं, और ये मेहंदी मैंने वहाँ पर लगाई थी। तकरीबन इस टाइम रात के 2 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे दूध बॉईल कर रही हूँ। अब इस हाथ पे लगानी है, कल हमारे स्कूल में मिलाद है, और 7th को जो है ना हमारा फेयरवेल है। और ये मैंने अभी इस हाथ पे मेहंदी लगानी है, इस हाथ पे लगा ली है।